नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य श्री समंत स्वामी द्वारा रचित। इसका अपना सप्तम संलेखनाधिकार चल रहा है और इससे पहले जो 6 विकार हुए हैं उनमें परिशिष्ट दिए गए हैं। कोई कुछ सुना रहे परिशिष्टों में से? बोले विनीता आंटी। मैं आत्मा के 6 अव्यक्त वाले बोल सुनाना चाह रही हूँ। हाँ, अव्यक्त वाले बोल हैं, छठे हाँ। अधिकार के बाद ही है, थोड़ा पहले ही। हाँ, देख सकते हैं, पेज नंबर है 428 पे। हेलो जी। बोलिए। षड द्रव्यात्मक लोग ये है, मैं उनसे भिन्न हूँ। मतलब मैं कहने की आदत पड़ी है, लेकिन मैं बीच में कोशिश करूंगी। जीव उससे भिन्न है, नहीं नहीं, इसलिए मैं ही करके बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, षड हाँ, द्रव्यात्मक लोक गे है इसलिए वो व्यक्त है। या वो मेरी आत्मा व्यक्त उनसे भिन्न है, इसलिए मैं व्यक्त हूँ, ऐसे बोलती हूँ मैं। कसाय हाँ। चक्ररूप कसाय चक्ररूप भावक भाव मुझसे भिन्न है, इसलिए मैं अव्यक्त हूँ। या नहीं आंटी सुनिए, जो मैंने हाँ, कहा ना वो ध्यान नहीं दिया आपने। कषाय चक्र रूप भावक भाव व्यक्त है। हाँ जी, और मैं उनसे भिन्न हूँ। हाँ, नहीं ऊपर वाला जो था, पहला वाला बोलिए फिर से। षड द्रव्यात्मक लोग ये है, हम्म या आत्मा को, या मैं उनसे भिन्न हूँ, अर्थात नहीं, नहीं तो नहीं, इसके साथ षड द्रव्यात्मक लोक ये है वो व्यक्त है, ये भी उसके साथ बोलना पड़ेगा ना, तब मैं उससे भिन्न हूँ इसलिए अव्यक्त हूँ। ठीक है दीदी, ये षड द्रव्यात्मक हाँ, लोग है, वो षड द्रव्यात्मक लोग ये है, इसलिए वो व्यक्त है, और व्यक्त मैं है उनसे भिन्न अर्थात अव्यक्त हूँ, ऐसे इसलिए बोला मैं जाए। अव्यक्त हूँ। हाँ, ठीक है। कसाय चक्रु भावक भाव व्यक्त है, मैं उनसे भिन्न हूँ, इसलिए अव्यक्त हूँ। ठीक है। चित्त सामान्य की चित्त वृत्तियां, या चित्त सामान्य की समस्त चित्त वृत्तियां व्यक्त हैं, मैं उनसे भिन्न हूँ, अतः अव्यक्त हूँ। ठीक है नहीं, दीदी। चित्त सामान्य की समस्त व्यक्तियां व्यक्त नहीं, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से मैं अव्यक्त हूँ। चित्त सामान्य की समस्त व्यक्तियां उसमें निमग्न होने से वो व्यक्त है, और मैं उनसे भिन्न चित्त हूँ, अर्थात सामान्य की नहीं, चित्त सामान्य में अच्छा, चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से मैं अव्यक्त हूँ। वो किस में निमग्न है? व्यक्तियां हैं चैतन्य की, लेकिन वो किस में ठीक निमग्न है? वो चैतन्य सामान्य में। व्यक्तियां हैं विशेष, लेकिन वो ठीक है दीदी। निमग्न है सामान्य में। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से वो व्यक्त हैं, और मैं उनसे भिन्न हूँ। अब ठीक बोला? हाँ, अभी अभी यहाँ यहाँ ये वो व्यक्त है, अब यहाँ ये वाली बात नहीं है। चित्त अच्छा, सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से मैं अव्यक्त हूँ। ठीक। यद्यपि ठीक है, उसका हाँ, खुलासा करके ही बोले तो व्यक्तियां व्यक्त होती है व्यक्तियों के आधार पे। चित्त सामान्य हाँ, में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से मैं अव्यक्त हूँ, इतना ही अव्यक्त हुआ। हूँ। ठीक हाँ हाँ। ठीक है। क्षणिक मात्र होने से पर्याय व्यक्त है, मैं अव्यक्त हूँ। नहीं, हाँ, क्षणिक ठीक व्यक्ति मात्र नहीं होने से मैं अव्यक्त हूँ। है। ठीक। ठीक है। व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रित रूप से होने पर भी केवल व्यक्तता को स्पर्श न करने से मैं अव्यक्त हूँ। ठीक। ठीक है। स्वयं
अपने से ही बाह्य व्यंतर रूप से स्पष्ट रूप से अनुभव आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन होने से मैं अव्यक्त हूँ। ठीक है। ठीक व्यक्तता के ठीक प्रति है। उदासीन रूप से, बहुत अच्छा, बढ़िया, ठीक। आदत बनी है। बोलिए शकुंतला जी। चालू करिए, आवाज चालू कर लीजिए, बोलिए। ये व्यक्तियां क्या चीज होती है? व्यक्तियां का मतलब है पर्याय, जिससे अभिव्यक्त बोलते हैं ना, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त का मतलब है वो दिखे। अभिव्यक्त शब्द सुना है, इसकी अभिव्यक्ति करो। मैं मैं यानी मेरे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उसको दिखाना, बताइए। बताना। तो वो दिखता है, किससे दिखाया जा सकता है, किससे बताया जा सकता है? तो पर्यायों के माध्यम से। व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर, इन प्रकरण में व्यक्ति मतलब पर्याय। शक्ति और व्यक्ति दो चीजें होती है। शक्ति है वो द्रव्य रूप है, और व्यक्ति मतलब उसकी प्रकटता, वो प्रकटता है, वो पर्याय। तो चैतन्य में, चैतन्य जो सामान्य है उसमें उसकी सारी, वो जो पर्याय हैं जो व्यक्त हैं, वो सब उस सामान्य में निमग्न है। वो अपन ने चर्चा की थी उस व्यक्तमानी तो समय कही काफी। जाती है, हम्म। व्यक्तमानी तो कही जाती है, बताई जाती है। अव्यक्त का मतलब है जो प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं है, उसको बोल रहे हैं अव्यक्त। व्यक्तमानी तो कही जाती है जो प्रकट है। व्यक्ति यानी जो प्रकट है, ठीक। हाँ। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है सप्तम संलेखनाधिकार की, और इसमें संलेखना कब धारण की जाती है? तो मरण काल आने पर। और वो मरण काल कब आएगा, कैसे पता लग रहा है, उसके क्या चिन्ह बताए हैं? मरण काल आने वाला है, या आ रहा है, या आ गया है, ये कैसे पता लगेगा? शीला, अभी थोड़ा आपका टैब ठीक करिए, फेस दिख नहीं रहा है। हाँ, बोलिए दीपिका जी। मरण काल आ गया, ये कैसे पता लगेगा? उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बीमारी, बुढ़ापा, जो जिनमें कि प्रतिकार नहीं हो सके, ऐसी स्थिति आए, तब अपने धर्म की रक्षा के लिए संलेखना ली जाती है। हाँ, मतलब तब समझ में आता है कि ये मरण काल आ गया है, और फिर धर्म की रक्षा के लिए संलेखना धारण की जाती है। उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, बुढ़ापा आ गया है, और ऐसा रोग हो गया है जिसका अब हम निराकरण, प्रतिकार। निवारण नहीं कर सकते हैं। तो जब ये मरण काल आता है तो जीव घबराता है, डरता है मरण काल आने पर। तो उसके डर को दूर करने के लिए मृत्यु को महोत्सव के रूप में कहकर, बताकर, मतलब कहने को नहीं कहा है, वास्तव में वो उसमें डरने का क्या बात है। ऐसा कह के ये मृत्यु महोत्सव नाम का पाठ, जिसके ये 18 श्लोकों में ये पाठ था, उसकी चर्चा यहाँ बीच में सदाशिव दास जी ने, यद्यपि रत्नगण शावकाचार्य से पहले ही इसकी वचनिका लिख दी थी, लेकिन उन्होंने, उनको यहाँ पे भी उपयोगी लगा। अभी मेरा भी विचार तो ये था कि इसके साथ अपन जो बड़ा समाधि मरण पाठ है, वो भी थोड़ा पाठ कर लें, या दादा का है समाधि का सार, लेकिन फिर काफी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग करना स्वयं, अभी जैसे ये प्रकरण चला ना अपना मृत्यु महोत्सव पाठ का, तो एक दिन उसको जरूर पढ़ना, जो है ना वो बड़ा समाधि मरण पाठ, समाधि मरण नाम ही ना उसका, तो तुम ले जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, वो वाला पाठ। और दादा का डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल का है। हाँ, ये दिखा भी ले निकाल के कोई बुक में से, समाधि का सार, ऐसा करके दादा का भी है। वो चाहे मैं डाल दूंगी ग्रुप पे, उसको भी पढ़ेंगे। मतलब थोड़ा हमारी भाव भूमि तैयार होती है हमारी, किस तरह के भाव होने चाहिए, विशुद्धि बढ़ती है। और यदि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति बने, तो अगर ये संस्कृत का याद नहीं हो रहा है, तो वो हिंदी में है, तो वो अपने को उस समय तत्काल याद आए, ऐसा। बोलिए मुंशी, क्या कह रहे हैं आप? दीदी है ना, मेरे पास ये मृत्यु महोत्सव की किताब है। इसमें 18 के जो 18 अपने श्लोक पढ़े हैं ना, उन सबका हाँ हाँ, पद्य अनुवाद है। इन सबका पद्य पद्यानुवाद। अनुवाद है, सब 18 का पद्य अनुवाद है। और लिखने वाले अच्छा, अज्ञात कवि है।
हाँ, उनका नाम नहीं पता है जो संस्कृत में जिन्होंने लिखी है। अज्ञा ठीक है, आप चौधरी 18 के 18 और ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी है इसके अंदर। आप फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। 18 के 18 बन हाँ हाँ, 18 पद्यों का जी फोटो खींच के भेज जी, दीजिए। बहुत अच्छी पद्यानुवाद इजी और याद भी हो जाता है। मैंने बहुत सारा हाँ याद भी कर लिया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। दीदी बोलिए नीता शिवराज आंटी। जी का एक बहुत बढ़िया है, लगन आत्मा राम तो लग गई, महामोह विद्या मेरी भग गई, मुझे भी याद है पहले शिवलाल जी का बहुत सारे शिवराम, हाँ शिवराम जी का भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं अपने जो पाठ तो हाँ मतलब अब जो भी हो आपके पास जो अवेलेबल हो और जो जिनका उपयोग जिसमें लगता हो बहुत अच्छा वो लगता है पाठ मुझे। पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए अब यहाँ आपने कल जो चर्चा प्रारंभ हुई थी अ, संलेखना के दो भेद कहे थे, पेज नंबर 448 पर रत्नकर्ण शावकाचार में। संलेखना के दो भेद हैं, एक काय संलेखना और दूसरी कषाय संलेखना। तो कषायों को क्रश करने के लिए तो देखो, कषाय का मतलब क्या, क्रोध मान माया लोभ तो कषाय है ही, और ये हास्य रति रति शोक भय ये भी क्या है, ये भी नौ कषाय हैं भले ही, लेकिन है तो कषाय ही। और इन सबको अभेद करके कहेंगे, अभी भेद अपेक्षा और अभेद अपेक्षा है ना, तो अभेद करके कहेंगे तो क्या कहेंगे इन कषायों को, दो शब्दों में कहेंगे, अभेद करके कहेंगे तो राग और द्वेष। कषाय का दूसरा नाम, राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है ना। ये 25 कषाय होती हैं, तो 25 में से 13 राग रूप है और 12 द्वेष रूप है। तो राग द्वेष कहो या कषाय कहो, उनको कम करना, उसके लिए तो समझ लो ये जो पाठ के में जो बातें कही आ सकती, घटाओ कर इस तरह से, वो मृत्यु का भय मत करो, ये सब कषाय को कम करने के लिए। अब काय को किस तरह से क्रश करना है, थोड़ा उसकी विधि यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रहा है दीदी। दिख काय रहा है। संलेखना, हाँ गया। अब क्या दिख रहा है? अपनी स्क्रीन ऐसे पूरा दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, अब काय संलेखना नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है काय संलेखना, ऐसे लिखना नहीं दिख रहा? दिख रहा है, आ गया। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए श्लोक पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना है, कल अपन ने पूरा नहीं पढ़ा था। देखिए, अब यहाँ संलेखना के दो भेद है, काय संलेखना, दूसरी कषाय संलेखना। यहाँ संलेखना का अर्थ सम्यक प्रकार से क्रश करने का है। देह का क्रश करना वह काय संलेखना है। इस काय को जितना पुष्ट करो, सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती है, आत्म विशुद्धता को नष्ट करती है, काम लोभ आदि की वृद्धि करती है, निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है, परिचय सहने में असमर्थ होती जाती है। इस सारी चर्चा कल अपन ने की थी। जितना ज्यादा इस शरीर को सुख सुविधाओं में रखेंगे, उतना ये परिचय सहने में असमर्थ होती जाती है, उतनी ही वो बोलते हैं मतलब उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है जितना ज्यादा सुविधाओं में रहेंगे। त्याग संयम के सन्मुख नहीं होती है।
आत्मा को दुर्गति में गमन कराती है, वात पित्त कफ आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर, महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण करवाती है। इसलिए अंशनादि तपस्रण करके इस शरीर को क्रश करना चाहिए, इस शरीर को क्रश करना चाहिए। रोगादि वेदना उत्पन्न नहीं हो, परिणाम अचेत नहीं हो, अतः प्रथम काय संलेखना का वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं। तो ये जो शरीर, देखो अंशनादि तपस्रण मैम आपकी क्यों फोटो नहीं करना, दिख रही। क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर को सुविधाओं में रखते हैं, तो फिर क्या हो रहा है मुझे? स्क्रीन दिख रही है अभी या नहीं दिख रही? नहीं दिख रही मैम, आप दिख ठीक है रहे ना? हैं हाँ, अरे स्क्रीन में। शरीर को सुविधाओं में रखते हैं तो वो शरीर उतना ही ज्यादा सुविधा परक होने लगता है। फिर जब हम यदि आत्म साधना करना चाहते हैं, तो आत्म साधना करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ बाहरी, मतलब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, वहां परीक्षाओं की भी होती है, उपसर्ग की भी होती है, और शरीर ने कभी वो सहन किया नहीं है, तो फिर वो तकलीफ देता है, बाधा पहुंचाता है। तो कभी हमने कभी जिंदगी में एक आसन नहीं किया हो, कभी ऐसा भी नहीं किया हो कि नियम से 2 बार ही खाया हो, ऐसा भी नहीं किया हो, फिर अचानक से उपवास करना पड़े, तो बड़ी तकलीफ होती है। मतलब इतना आसान नहीं होता है, और यदि अभ्यास होता है उसका तो सहज हो जाता है। करते रहते हैं कभी एक आसन, कभी नियम से, इस तरह से। और जिसको ये अभ्यास नहीं है, मतलब ये उदाहरण है, तो उसको दिक्कत होती है। ऐसे ही सर्दी आ रही है, तो जितने ज्यादा कपड़े हम पहन के रखेंगे, जितने ज्यादा कपड़े पहन के रखेंगे, उतने ही एक भी यदि कम पहना तो वो शरीर में उस मतलब सर्दी लग जाएगी, जो भी होगा, बीमार हो जाएंगे। तो वो उसी तरह की आदत शरीर को हो जाती है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि इस शरीर को अंशनादि तप करके क्रश करना चाहिए। और क्योंकि ज्यादा, अगर शरीर में ज्यादा पोषण दे रहे हैं तो वो भी अनेक रोगों का कारण हो जाता है। तो रोगादि वेदना उत्पन्न नहीं हो, परिणाम अचेत नहीं हो, उस तरह से ये काय को क्रश करना यहाँ बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले श्लोक कह रहे हैं, 127 नंबर का श्लोक है, पीछे बोलेंगे, बोलेगा रेणु जी। आहारम परिहाप्य, इसमें परिहाय छपा है, और जो दूसरी बुक्स हैं उनमें परिहाप्य भी छपा है, तो वो परिहाप्य ज्यादा ठीक लगता है। पर स्निग्धं विवर्धयेत् आहारं परिहाप्य, क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम्। अहं क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम्। स्निग्धं च हापयित्वा स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। करपानं पूरयेत् क्रमशः। खरपानहापनामपि करपानहापनामपि कृत्वोपवासमप्
कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास् पंच नमस्कार मनास्तनुम, ऐसा कुछ है। पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। मैं बुलवा रही हूँ ना, तो मेरे तरह से पीछे बोलिए तो सही बुल जाएगा। पंच नमस्कार मनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। देखिए क्या कह रहे हैं। आहारम परिहाप्य यानी आहार को छोड़कर, आहारम परिहाप्य आहार को छोड़कर, कैसे, क्रमशः, क्रमशः यानी क्रम से छोड़े। तो क्रम से किस किस को छोड़े कि पहले आहार को छोड़े और फिर स्निग्धम च, फिर स्निग्धम को, और च यानी और, आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम, स्निग्ध को छोड़े, और विवर्धयेत, विवर्धयेत, वर्धयेत, वर्धयेत शब्द होता है, तो वर्धयेत यानी बढ़ाना, और विवर्धयेत यानी विशेष रूप से बढ़ाना। विशेष रूप से क्या बढ़ाना है, तो कह रहे हैं कि पानम, पेय पदार्थों को बढ़ाए। आहार को छोड़े, क्रमशः आहार को छोड़कर फिर पेय पदार्थों को बढ़ाए। पानम यानी पेय पदार्थ, तो जो लिक्विड है जिनको पिया जाता है उनको बढ़ाए। स्निग्धम च हापयित्वा, ये जो है आहार को छोड़कर स्निग्ध पानम को विवर्धयेत। स्निग्ध पानम, स्निग्ध जो ऊपर वाला है उसको भी पानम के साथ लेना। तो चिकना, जो चिकने पेय पदार्थ हैं, मतलब दूध में चिकनाई होती है, तो वो चिकने पेय पदार्थ में मेनली दूध को लेते हैं। दूध रखे, आहार को छोड़कर दूध या और जो जिसमें थोड़ी चिकनाई रहती है उन पेय पदार्थों को रखे, और फिर स्निग्धम च हापयित्वा, स्निग्ध को भी छोड़कर, हापयित्वा यानी छोड़कर, खरपानम, खरपान कह रहे हैं यहाँ, खरपान का अर्थ कांजी और खरपान, तो ये छाछ वगैरह है, मतलब जिसमें चिकनाई नहीं है उसको कह रहे हैं खरपान। जिसमें चिकनाई नहीं है वो खरपान है। तो छाछ में चिकनाई नहीं होती है, और एक कांजी क्या चीज होती है, किसी को मालूम है कांजी क्या चीज होती है? मैम कांजी का तो मतलब छाछ है, पर जो खरपान है वो उष्ण जल है। कांजी का मतलब छाछ, हाँ, और खरपान का मतलब उष्ण जल, उष्ण जल। गरम। हाँ, ऐसा मैंने लिखा है, तो कहीं ना कहीं से लिखा है वो। कांजी का मतलब छाछ होता है क्या? कांजी ऐसे का ही। मतलब तो वो पानी होता है ना उसका, राई का पानी। चावल का पानी, चावल का पानी। अब वो सब जगह इसीलिए कांजी का अर्थ अलग अलग है। कहीं हाँ, कहीं वो चावल का पानी भी कांजी कहलाता है, कहीं और भी। राई का पानी बोलते हैं हमारे यहाँ तो। अब वो कांजी बड़ा जो होता है ना वो अलग हम्म, चीज है, वो वाला कांजी। वो हाँ जी। कांजी बड़े वाला कांजी अलग है, वो नहीं है राई का पानी जो आप लोग कह रहे हैं। अच्छा। या तो चावल का पानी या फिर छाछ को ही कह रहे हैं, ये मीना चाची बोल रहे हैं। या फिर गर्म पानी, इसी तरह मतलब कुछ पानी वाली चीज है, ठीक है, कांजी। और देख लेंगे इसको। और छाछ को तो अलग से खरपान, दिया ही है ना, छाछ, छाछ का तो अलग छाछ दिया ही है उन्होंने, तो चावल का पानी आ सकता वो।
छाछ अलग से कहाँ दिया है? मूल मूल संस्कृत में कहाँ दिया है? संस्कृत में नहीं, अर्थ में दिया है, स्पर्श निकाला मैंने अर्थ। संस्कृत में ही देख रहे हैं ना कि संस्कृत में मतलब यही शब्द दिया है, खरपानम। हाँ, उसमें तो दिया है, पर अर्थ हाँ, में नहीं। तो खरपानम में मतलब समझ लीजिए जो भी दोनों में कि कांजी और छाछ या गर्म पानी और छाछ इस तरह का वो रखना है। मतलब पहले आहार को छोड़े लिक्विड ले, लेकिन लिक्विड ऐसी जो थोड़ा पौष्टिक हो, जो स्निग्धम पानम का है ना। तो जैसे दही पूरा है, दही में चिकनाई होती है। दही की अगर लस्सी लेंगे तो वो चिकनी होगी, दूध लेंगे तो उसमें चिकनाई है, लेकिन छाछ में चिकनाई निकली हुई होती है। छाछ में मतलब मक्खन निकल गया, उसके बाद वो बचा हुआ तो चिकनाई निकल चुकी है। तो पहले सॉलिड आहार को छोड़े तो वो चिकनाई वाले पेय पदार्थ ले, फिर धीरे धीरे उसको भी छोड़े, क्रमशः शब्द दिया है ना। फिर धीरे धीरे वो दूध और जो समझ लो चिकनाई वाला दही चिकनाई सहित जो ले रहे हैं उसको भी छोड़े, और फिर चिकनाई रहित, इसका मतलब यह है कि अब चिकनाई भी नहीं, केवल या तो गर्म पानी या छाछ इस तरह की जो चीज है वो ले। खरपानम पूरियेत यानी बढ़ाना चाहिए, उसको लेना चाहिए क्रमशः। क्रमशः ऊपर भी दिया, यहाँ भी दिया कि ऐसा नहीं एक साथ ही छोड़ दे, एक साथ ही चालू कर ले। धीरे 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 क्रम पूर्वक कुछ दिन तक इस तरह से रहे, फिर उसको कम करे, फिर कुछ दिन तक कम ले, फिर बढ़ाए, मतलब ऐसा करके लेना चाहिए। फिर है खरपान हाप नाम अपी। खरपान, अब यहाँ खरपान का अर्थ नीचे गरम जल की है, मतलब इधर दूसरे वाले में गरम जल किया है, तो वही छाछ या गरम जल जो ले रहे हैं उसको भी हाप नाम अपी यानी उसका भी त्याग करके, हाप नाम यानी त्याग करके, अपी यानी भी, कृत्वा यानी करके, कृत्वोपवासम अपि शक्त्या, फिर उपवासम कृत्वो, कृत्वो कृत्वो में से कृत्वा और उपवासम अपि, तो कृत्वा यानी करके और उपवासम यानी उपवास, अपि यानी भी, शक्त्या यानी शक्ति के अनुसार, अ, यानी उस जो गर्म जल या पहले, मतलब इसमें क्रम ऐसा ही होगा ना कि आहार को छोड़ के स्निग्ध पान कर रहे हैं, दूध आदि, और फिर उसको भी छोड़ के छाछ रखी, फिर छाछ को छोड़ के गरम जल, मतलब गरम जल तो लास्ट में रह गया ना, छाछ में फिर भी कुछ तो है, गरम जल में तो केवल जल ही है, तो लास्ट में गरम जल, और फिर उस गरम जल को भी छोड़कर त्याग कर, फिर अब उसके बाद क्या बचा लेने को, क्रम से त्याग रहे हैं, तो अब ये गरम जल का भी त्याग करके अब क्या कर रहे हैं, उपवास। तो शक्ति के अनुसार उपवास करके, और फिर कह रहे हैं पंच नमस्कार मनाहा, ये आधा स जो है ना मनास तनु, तो आधे स का तो है विसर्ग, पंच नमस्कार मनाहा, और फिर है तनुम, तनुम यानी शरीर, पंच नमस्कार में मन को लगाना, ये पंच नमस्कार मना, यानी पंच नमस्कार क्या है, पंच नमस्कार मंत्र, उसमें मन को लगाता हुआ, अर्थात उसका स्मरण करते हुए, पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हुए, तनुम त्यजेत यानी शरीर को छोड़े। कैसे? सर्व यत्नेन, सर्व यत्नेन का मतलब किसके साथ लगाना है, सर्व यत्नेन शरीर को छोड़ने में, सर्व यत्नेन नहीं, पंच नमस्कार को सर्व यत्नेन उसमें मन लगाए, अपना मन को, अपना जो भी प्रयत्न है वो अपना मन ये नमस्कार मंत्र के बोलने में लगाए, और फिर उसके माध्यम से वो नमस्कार मंत्र का स्मरण करते करते फिर शरीर को छोड़ दे। इस प्रकार से ये काय संलेखना की विधि यहाँ पर बताई गई। ठीक है।
आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आई है। अच्छा। देखिए अर्थ पढ़ते हैं नीचे से। काय संलेखना अनुक्रम से करना चाहिए। क्रमशः आहार को छोड़कर स्निग्ध दूध आदि को बढ़ाकर ग्रहण करे, फिर दूध आदि को छोड़कर छाछ को बढ़ावे, फिर छाछ को छोड़कर गर्म जल बढ़ावे, फिर गर्म जल को भी छोड़कर शक्ति अनुसार 1-2 उपवास करते हुए सर्व प्रयत्न से मन में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करे। ठीक है, तो ये विधि मतलब किस प्रकार से त्याग करना है, किस क्रम से त्याग करना है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन तो दूध तक का गरम जल मतलब दूध का भी त्याग कर दिया और उसके बाद में फिर अब भोजन करने लग गए, और फिर वो बाद में भोजन का त्याग कर रहे हैं, पहले दूध का त्याग कर दिया। ऐसा नहीं, मतलब ये त्याग क्यों कर रहे हैं कि इन इन सब जो जो ये आहार ग्रहण कर रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में शरीर की शक्ति लगती है। भोजन करेंगे तो भोजन में पूरा अनाज सब चीजें होंगी, तो अनाज को पचाने के लिए शरीर की शक्ति लगेगी, वो मशीनरी अंदर काम करेगी, तो वो शरीर उधर लगेगा, शक्ति उधर लगेगी। अब यदि कोई रोग आदि है या शरीर की शक्ति क्षीण हो गई है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो मशीनरी अंदर काम नहीं करेगी, तो वो और तकलीफें बढ़ेगी उससे, और फिर उपयोग एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आहार का त्याग किया और लिक्विड रखा। ये मतलब ये पद्धति आयुर्वेद में भी होती है। कोई भी बीमारी आ जाए, बुखार उखार हो जाए, तो आयुर्वेद में तो बंद कर देते हैं खाना पीना, अब एलोपैथी में सब चालू रहता है। तो लेकिन वो आयुर्वेद में जो है वो मतलब वो साइंटिफिक है, वो नेचुरल तरीका है, क्योंकि शरीर में रोग आया है तो अब शरीर की जो शक्ति है वो उस रोग से लड़ने में लगेगी या भोजन पचाने में लगे। हम ब, हम हैवी हैवी खाना खा क्यों, बुखार आदि होता है तो लाइट लेने के लिए क्यों कहते हैं हल्का भोजन, ताकि शरीर को अपनी जो ताकत है वो पचाने में कम लगानी पड़े और फिर उस रोग से लड़ने में वो बाकी की ताकत लगाए, इसलिए हल्का भोजन। अब भारी भारी ऐसी घी तेल की चिकनाई की चीजें खा ली और खूब ड्राई फ्रूट्स और ऐसे हैवी हैवी चीजें खा ली, तो वो शरीर की ताकत वो पचाने में लगेगी, तो फिर रोग से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी, तो रोग ठीक नहीं हो पाता। तो ये मतलब वही एक ये इसका प्रोसीजर है। तो आहार को त्याग के लिक्विड रखा है, फिर लिक्विड को भी त्याग के छाछ आदि, और फिर उसका भी त्याग करके गर्म पानी लेते हुए, और फिर अंत में उसका भी त्याग करके 1-2-3 दिन जितना भी दिन आयु शेष है उपवास के माध्यम से, और फिर शरीर का त्याग कैसे कि अपने मन को, और कह रहे हैं सर्व यत्नेन, प्रयत्न पूर्वक अपने मन को पंच नमस्कार मंत्र में, तो पंच नमस्कार मंत्र में मतलब पंच परमेश्वरी के स्मरण में, अब पंच परमेश्वरी के स्मरण में ही उपयोग को लगाएंगे, आत्मा में उपयोग को लगाने को तो कह ही नहीं रहे। तो पंच परमेश्वरी का देखो, पंच परमेश्वरी का स्मरण तो वो अवलंबन है, पर ये वास्तव में पंच परमेश्वरी है क्या? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पंडित, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये सब तो आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, ये 5 परमेष्टि कहे जा रहे हैं। पंच परमेष्टि का जो स्मरण किया जाता है ना, तो ये पंच परमेष्टि के स्मरण के माध्यम से ये याद आना चाहिए कि ये जीव की आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए पंच परमेष्टि शरणभूत है, अर्थात आत्मा ही शरणभूत है। तो कहने के लिए कह रहे हैं कि पंच परमेष्टि में नमस्कार मंत्र में उपयोग को लगाएं, लेकिन वास्तव में उपयोग अपना आत्म स्वरूप के चिंतन मनन में अपने उपयोग को लगाकर और फिर शांति से देह का त्याग करें। इस तरह से काय संलेखना की विधि यहाँ पर बताई है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। अपनी आयु का शेष समय देखकर उसी के अनुसार देह से इंद्रियों से ममत्व रहित होकर आहार के स्वाद से विरक्त होकर क्रमशः काय संलेखना करता हुआ विचार करे। हे आत्मन, देखो काय संलेखना कर रहे हैं तो क्या विचार करें, किस बल पर, किस विचार के आधार पर ये
त्याग करे आहार आदि का भी। नहीं तो कल अपन ने बात की थी ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो विषयों की लालसा कम नहीं होती है, वो विषयों की लालसा बढ़ती जाती है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। ये सब हो रहा है, जवानी क्षीण होती जा रही है, जरा ये जर्जरित जरा बुढ़ापा नजदीक आ रही है और मृत्यु मंडरा रही है। फिर भी किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण करुण होती जा रही। जा रही। यानी जैसे जैसे मतलब शरीर की अवस्था तो शिथिल होती जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, जवानी घट रही है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। हर रोज क्या हो रहा है, हम मृत्यु के निकट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आयु आयु क्षीण हो रही है कि नहीं। लेकिन फिर भी ये विषय तृष्णा बढ़ती जा रही है। मतलब शरीर का तो बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन अंदर से ऐसे बोलते हैं मन अभी भी जवान है, मन जवान है, विषयों की इच्छा वो बढ़ती जाती है। तो वो अपने उपयोग को बुद्धिपूर्वक ये विषयों से में आसक्ति ना हो, तो कैसे ना हो, खींचतान करके जबरदस्ती उपयोग जा रहा है ऐसा नहीं, वास्तव में उसका स्वरूप। इसलिए संसार शरीर भोगों के स्वरूप का विचार, ये जो संवेग भावना है, ये निरंतर भानी चाहिए, जिससे कि वैराग्य में वृद्धि हो, विषयों में आसक्ति कम हो। संसार का क्या स्वरूप है, भोगों का क्या स्वरूप है। जब भी जो भी कोई विषयों का हम भोग करें तो उसके बारे में यदि विचार कर लें, हलवा खा रहे हैं बढ़िया, अब सर्दी के दिन आ गए ना, बादाम का हलवा, लड्डू खा रहे हैं, तो अब वो खाते खाते विचार आ जाए कि इसका क्या होने वाला है, कितनी देर का स्वाद रहने वाला है, और इसका बनने क्या वाला है, होगा क्या इसका, ये थोड़ा बहुत विचार आ जाए, उसमें आसक्ति नहीं रहती है। ये इतना भी विचार आ जाए, ये स्वाद कितनी देर का, ये जो हम घंटों मेहनत करके बनाए और चलो हमको बना बनाया मिल जाए, फिर भी ये जो आसक्ति, इस स्वाद के पीछे हमारी आसक्ति है, वो स्वाद कितनी देर का है, और क्या इससे मुझे सुख होता है, क्या ये मुझे सुखी करने में समर्थ है। ये फिर भी ये खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, फिर भी सुखी तो नहीं हो रहे। उदाहरण है खाने, मतलब रसना इंद्रिय के विषय का, तो जो भी है पांचों इंद्रियों के विषयों के संबंध में विचार कर सकते हैं। तो यहाँ तो भोजन की बात की है। तो ये जैसे अपनी यहाँ कह रहे हैं कि इतना आहार किया है संसार परिभ्रमण करते करते, कि एक एक जन्म का एक एक कण भी एकत्र करें तो अनंत सुमेरु के बराबर हो जाए। कितना भोजन किया अभी तक, जितना भोजन किया सारा अनाज इकट्ठा किया जाए, एक सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, 1,00,000 योजन। और योजन कौन सा वाला है, योजन कौन सा वाला है, 6,000 किलोमीटर वाला, मतलब 2,000 धनुष वाला है ना, 2,000 वाला है, बड़ा वाला योजन है। तो 6,000 तो अपन करते हैं वैसे, थोड़ा वो 6400 लगभग आता है, और वो उसमें 1,00,000, उसके आगे 1,00,000 और लगाओ, इतने किलोमीटर का वो है। एक सुमेरु नहीं, कह रहे अनंत सुमेरु के बराबर हो जाए, अनंत सुमेरु के बराबर हो जाए। मैंने 2,000 धनुष बोल दिया है, शायद 2,000 कोस, कोस लेना है ना, धनुष निकल गया था मेरे मुंह से, कहीं कोई लिख ले उसी को। ठीक है, देखिए, तो ये अपनी आयु का शेष समय देखकर उसी के अनुसार देह से इंद्रियों से ममत्व रहित होकर, आहार के स्वाद से विरक्त होकर, फिर काय संलेखना करता हुआ विचार करे। क्या विचार करे, कि अब तक इतना आहार किया है संसार परिभ्रमण करते हुए, कि यदि एक एक जन्म का एक एक कण एकत्र करे तो अनंत सुमेरु के बराबर हो जाए, तथा अनंत जन्मों में इतना जल पिया है कि यदि एक एक जन्म की एक एक बूंद इकट्ठा करें तो अनंत समुद्र भर जाए। इतने आहार और जल से भी तू तृप्त नहीं हुआ, तो अब रोग जरादि से प्रत्यक्ष मरण निकट आ गया है,
अब इस समय में किंचित आहार जल से कैसे तृप्ति होगी? अकेले नरक गति की बात नहीं है, 3 लोग को नाच जो खाए मिटे ना भूख। ये नरक वाले नारकियों को नहीं मिल रहा है, वो अलग नहीं है बात। यहाँ हमने अभी तक कितना अनाज खाया है इसी एक ही जीवन में, 50 60 70 साल की उम्र में ही कितना खाया है, लेकिन रोज खा रहे हैं। सुबह खाते हैं, 2 घंटे बाद फिर। तृप्ति होती कहाँ है? तृप्ति होती नहीं है। तृप्ति किससे होती है? देखो, विषयों में तृप्ति नहीं है, विषयों से तृष्णा बढ़ती है। आत्मा के आश्रय से तृप्ति होती है। विषयों का आश्रय कर लेते हैं तो तृष्णा बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं होता है। ज्यों ज्यों प्रभु अर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। जितना पानी पिया उतना ही तृष्णा की आग। पानी से प्यास नहीं बुझती है। पानी से बुझती है प्यास? गलत फहमी है बहुत बड़ी। पानी से प्यास नहीं बुझती है। प्यास किससे बुझती है? जो जो प्रभु अर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह तो सब मृग तृष्णा निकली। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। आज तो बहुत थी कि हमारे प्यास बुझेगी, लेकिन प्यास बुझती नहीं है। तो किससे बुझती है? प्रभु आपका दर्शन करके ऐसी तृप्ति होती है, नहीं भोगों की भूख सतावे, अद्भुत तृप्ति होती है। भगवान का दर्शन करने से ये भोगों की याद नहीं आती, भूख नहीं लगती है। भगवान में उपयोग लग जाए, पूजन विधान में, मन दर्शन में, तो ध्यान ही नहीं लगता है। 11 बजे तक बैठे रहते हैं अष्टानिका में, चलता रहता है, अभी भूख भूख नहीं लगती है। नहीं भोगों की भूख सताती। जब बाहर के भगवान के दर्शन करने में ऐसी तृप्ति होती है कि बाहरी भोगों की हमें भूख नहीं लगती है, तो जब अंदर अपने कारण परमात्मा का दर्शन करेंगे तो फिर ये जड़ पुद्गलों की भूख लगेगी? नहीं लगती है। यह आत्मा अरस स्वभावी है, इसलिए आत्मा के आश्रय से ये बाहर के भोजन से तृप्ति नहीं होती है। आत्मा में जीव जाता है तो तृप्ति होती है। ऐसा ये विचार करना, ये यहाँ क्या विचार करना, आहार का त्याग कर रहा है तो वो आसक्ति बढ़े क्या आसक्ति छूटे? अंदर से ये विचार आकर वो आहार आदि के प्रति आसक्ति छूटती है। ऐसा यहाँ विचार करने के लिए कहा है। और है काफी, अभी है बड़ा इसका भावार्थ, अपन पढ़ेंगे धीरे। अभी यही पूरा करते हैं। प्रश्न है कोई किसी को? चल, जय श्री राम।